मरने के बाद मेरी एक ही शिकायत होगी भगवान से कि तूने मुझे धर्मेंद्र जैसा सुंदर क्यों नहीं बनाया। ये लफ्ज़ थे दिलीप कुमार जैसे महान एक्टर के। सोचो, एक लेजेंड दूसरे लेजेंड के बारे में ऐसे अल्फाज बोले। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक इतराफ़ था। एक इंडस्ट्री में अगर असली हैंडसम, नेचुरल हीरो और मैग्नेटिज्म का कोई चेहरा था तो वो थे धर्मेंद्र। वो एक्टर जिनके मसल्स देखकर फिटनेस क्रेज शुरू हुआ, जिनका रोमांस देखकर लोग बेचैन हो उठे, जिनके इमोशंस देखकर थिएटर चुप हो जाता था और जिनकी सिंप्लिसिटी देखकर इंडस्ट्री झुक जाती थी। चाहे कैमरा ऑन हो या ऑफ, धर्म जी हीरो हमेशा रहे। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक छोटे शहर का लड़का धर्मेंद्र बना फिल्म इंडस्ट्री का लिविंग लेजेंड। उनकी पर्सनल लाइफ, उनके रिश्तों की सच्चाई, उनके आइकॉनिक इंटरव्यूज़, उनके बारे में लोग क्या कहते हैं और कैसे दुनिया उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहकर याद करती है। शुरू करते हैं। धर्मेंद्र, एक नाम, एक लेगेसी। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हम सबके प्यारे धर्म जी के लिए। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन सिनेमा के एक ऐसे सितारे की जिन्होंने एक्टिंग को सिर्फ काम नहीं, इबादत बनाया। नाम धर्मेंद्र, पर ये नाम दुनिया ने बाद में जाना। शुरुआत होती है 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के एक छोटे से गांव से, एक जट सिख परिवार के गरीब मगर संस्कारी घर से। उनका जन्म धर्म सिंह देओल के नाम से हुआ। एक छोटा सा गांव, कच्चे घर, खेती और बीच में एक बच्चा जिसके सपने दुनिया से भी ज्यादा बड़े थे। उनके पिता केवल किशन जी स्कूल टीचर थे। साधन ज्यादा नहीं थे लेकिन जिंदगी की सीख बहुत गहरी थी। उनकी माँ सतवंत कौर, एक प्यार और सब्र का सागर। धर्म जी अक्सर कहते हैं, आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। बचपन में फिल्म देखने का शौक था, पर सपना ये कभी नहीं था कि वो खुद स्क्रीन पर चमकेंगे। गांव के चले वहाँ की सिंप्लिसिटी, उनकी आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी जो बाद में उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। फिर एक दिन किस्मत का रास्ता खुला। फिल्म फेयर का एक टैलेंट हंट कंपटीशन शुरू हुआ और गांव का एक साधारण लड़का जिसके पास ना एक्टिंग ट्रेनिंग, ना इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, लेकिन सच्चा पैशन, वो कंपटीशन जीत गया। यानी जीत उनका टिकट बनी बॉम्बे का, आज का मुंबई। गांव की मिट्टी से फिल्म नगर की चमक तक ये सफ़र आसान नहीं था, पर धर्म सिंह देओल ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा 1960 में और मिली उनकी डेब्यू फिल्म दिल भी तो है। कैमरे के सामने खड़े होते ही कोई आर्टिफिशियल एक्टिंग नहीं, गांव वाली सदायत, ईमानदारी और आंखों में सच्ची भावना जो दिल को छू जाए। जो उन्हें गरम धर्म बनाने की शुरुआत थी। एक टीचर के घर का लड़का टैलेंट हंट जीत कर सपनों के शहर तक पहुंचा और दुनिया को बताया सपने गांव में भी पल सकते हैं और मेहनत से पूरे भी होते हैं। ये थी धर्मेंद्र जी के सफ़र की शुरुआत, एक ऐसे सुपरस्टार की जिनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत कभी स्टारडम नहीं बल्कि ज़मीन से जुड़े रहना था। बॉम्बे पहुंच चुके थे, डेब्यू फिल्म मिल चुकी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री कभी किसी को आसानी से सुपरस्टार नहीं बनाती। यहाँ पे क्राउड बहुत होता है, पर मुख्य रोशनी सिर्फ उन्हीं तक पहुंचती है जो उसके लायक होते हैं। धर्मेंद्र जी को भी अपना मकाम हासिल करने के लिए संघर्ष, मेहनत और वक्त देना पड़ा। सालों तक उन्होंने लगातार काम किया। रोल छोटे हों या बड़े, उन्होंने अपना 100% दिया। और फिर आई 1966 साल, जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फिल्म थी फूल और पत्थर। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को स्क्रीन के सामने नहीं बल्कि स्क्रीन के अंदर जगह दी। एक एक्शन पैक्ड इमोशनल कैरेक्टर जिसे उन्होंने सिर्फ एक्ट नहीं किया, अपना बना लिया। दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि ये आदमी सिर्फ हैंडसम नहीं, ये अंदर से भी स्टील का बना है। इस फिल्म की सक्सेस ने एक नया सुपरस्टार जन्म दिया और पहली बार लोगों ने उन्हें कहा, इंडस्ट्री का सबसे तेज चमकता हुआ सितारा। 1971 में आई
मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म ने धर्मेंद्र को एक मास एक्शन हीरो की पहचान दी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका हीरोइक ऑरा स्क्रीन पर एक आग की तरह फैल गया। सिनेमा हॉल्स में सीटियां, तालियां, एक्शन इमेज बन चुकी थी, पर धर्मेंद्र जी एक्टिंग में बंद नहीं होना चाहते थे। और फिर 1972 में आई सीता और गीता। कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, सब कुछ एक ही फ्रेम में। यहाँ दुनिया ने देखा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन में ही नहीं, कॉमिक टाइमिंग, इमोशंस और सॉफ्टनेस में भी उतने ही कमाल हैं। एक हीरो जो हर रंग में रंग सकता है और फिर भी असली दिखता है। फिर आई 1975 की कॉमेडी क्लासिक चुपके चुपके। ये फिल्म सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, एक क्लास थी। डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, टाइमिंग, धर्म जी ने सबको हिला दिया बिना ज़्यादा एफर्ट्स दिखाए। आज भी टीवी पर जब ये फिल्म लगती है, लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। इस फिल्म ने एक मैसेज दिया, हीरो बनना सिर्फ एटीट्यूड से नहीं, खुश मिजाजी से भी होता है। और फिर आई वो फिल्म जो सिर्फ मूवी नहीं, इतिहास कहा जाता है, शोले। 1975। धर्मेंद्र एज वीरू, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने उन्हें अमर कर दिया। उनका ह्यूमर, उनका रोमांस, उनका दोस्ती का जज्बा और वो आइकॉनिक सीन, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सिनेमा हॉल्स गूंज उठे। ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ देखा नहीं, उन्हें महसूस किया। शोले सिर्फ हिट नहीं बनी, ये इंडियन सिनेमा का धरोहर बन गई। और उस धरोहर का एक सबसे चमकदार नाम, धर्मेंद्र। गांव के धर्म सिंह देओल, जो फिल्म फेयर टैलेंट हंट जीतकर बॉम्बे आए थे, आज 300 प्लस फिल्म्स में दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र बन चुके थे। एक बात इस सफर से साबित होती है, अगर हौसला सच्चा हो तो दुनिया को तुम्हें रोकने का हक नहीं। धर्मेंद्र का पहला प्यार और पहली जिम्मेदारी थी प्रकाश कौर। साल 1954, जब धर्मेंद्र अभी एक्टर नहीं बने थे, तब उन्होंने प्रकाश जी से शादी की। ये शादी एक पारंपरिक सामान्य घर की शादी थी। प्यार भी था, पर सबसे बड़ा था परिवार का बंधन। इस रिश्ते से उन्हें 4 बच्चे मिले, सनी, बॉबी, विजेता और अजीता। एक पूरा परिवार, एक जीवन जो शांति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जिंदगी कभी कभी सीधी लकीर नहीं होती है। फिल्मों में काम करते हुए धर्मेंद्र की मुलाकात हुई हेमा मालिनी से, और धीरे धीरे ये रिश्ता एक गहरे प्यार में बदल गया। दो दिलों का करीब आना आसान होता है, पर जब एक दिल पहले से किसी का हो, तब फैसला बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 मई 1980, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी की। कानूनी तौर पर उनकी पहली शादी कभी टूटकर खत्म नहीं हुई, पर फिर भी धर्मेंद्र ने हेमा के साथ एक नया परिवार बसाया। इस रिश्ते की कठिनाइयों में भी एक नई रोशनी आई और जन्म हुए 2 बेटियां, ईशा और अहाना। दुनिया अक्सर सवाल पूछती रही, मीडिया ने जज किया, पर इन रिश्तों के बीच सच्ची बातें घर के अंदर ही थी, और वो बातें कभी भूली नहीं जानी चाहिए। प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू में कहा, Why only my husband? Any man would have preferred Hema over me. How dare anyone call my husband a womanizer? इस एक बयान में दर्द भी था, स्वाभिमान भी, और एक पत्नी का गहरा प्यार भी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, एज अ वाइफ एंड एज अ मदर, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ देम। ये सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, धड़कते हुए दिल की आवाज़ थी। दूसरी तरफ हेमा मालिनी ने भी हमेशा पहला घर सम्मान के साथ याद किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आई रिस्पेक्ट हर एंड माई डॉटर्स रिस्पेक्ट धर्मजीज फर्स्ट फैमिली। रिश्तों में चाहे दूरियां हों, पर सम्मान कभी टूटना नहीं चाहिए। और यही बात इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ आसान नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। वो एक इंसान थे जो प्यार कर सकते थे, गलतियां कर सकते थे और जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते रहे। उनके जीवन ने एक बात सिखा दी, फिल्मों का हीरो आसान है, पर ज़िंदगी का हीरो बनने के लिए रोज़ लड़ना पड़ता है, खुद से भी, हालातों से भी। एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी स्टारडम, उनकी सक्सेस, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा गया, तो धर्मेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आई वॉज जस्ट अ बॉय फ्रॉम द सॉइल हु वॉन्टेड टू सी माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन। इतने बड़े सुपरस्टार के मुंह से ये बात,
ये साबित करती है कि सपने चाहे बड़े हों, पर उनके पीछे इंसान बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ था। उनका दावा कभी सुपरस्टार बनने का नहीं था, वो तो बस सिनेमा में खुद को देखना चाहते थे और देखते-देखते दुनिया ने उन्हें अपनी आँखों का हीरो बना लिया। इंडस्ट्री, मीडिया, फैन्स सब उन्हें इंडियन सिनेमा का मोस्ट हैंडसम हीरो कहते रहे। आज भी हम उन्हें ही मैन के नाम से बुलाते हैं। जहाँ लोग उनके लुक्स को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चार्म बोलते थे, वहीं पर धर्मेंद्र जी का जवाब खुद पर रोशनी नहीं, काम पर था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आई डोंट थिंक आई हैव एवर डन अ बेटर रोल देन वीरूज इन शोले। इतनी सारी फिल्म्स, इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स, फिर भी वो अपने करियर को ग्लैमर नहीं, परफॉर्मेंस से नापते थे। और ये बात उनके अंदर छुपी सच्चाई और सिंसियरिटी को दिखाती है। उनके लिए लुक्स कभी पहचान नहीं बने, किरदार बने। धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ को दुनिया कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाई, लेकिन उनके सबसे करीब लोग, उनके बच्चे, उनकी पहली पत्नी, उनका एक अलग से पहलू जानते थे। प्रकाश कौर एक इंटरव्यू में अपने जज्बात को शब्दों में पिरोते हुए कहती हैं, ही मे नॉट बी द बेस्ट हस्बैंड, दो ही इज़ वेरी गुड टू मी, बट ही इज़ सर्टेनली द बेस्ट फादर. हिज चिल्ड्रन लव हिम अ लॉट, ही नेवर निग्लेक्ट्स देम. ये बयान एक सच्ची तस्वीर पेश करता है, एक आदमी जो रिश्तों में उलझा, जिसमें इंसानी कामयाबी भी थी, इंसानी कमियां भी थी, लेकिन जो अपने बच्चों को मोहब्बत से कभी दूर नहीं होने देता था। उनकी फैमिली उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी थी और सबसे बड़ा गर्व भी। धर्मेंद्र के इंटरव्यूज़ में कोई नकाब नहीं होते थे। जहाँ ज़्यादातर लोग स्टारडम के पीछे खोते जाते हैं, धर्मेंद्र जी हर इंटरव्यू में एक गांव का लड़का ही दिखते थे, जिसके अंदर इंसानियत, ईमानदारी, दर्द और प्यार मौजूद था। उनके खुद के शब्दों में वो सिर्फ एक मट्टी का बेटा था, जिसे सिनेमा ने अमृत दे दिया। धर्मेंद्र जैसे कलाकार बार बार पैदा नहीं होते। उनके अंदर एक अनोखा जोड़ था, जो किसी और एक्टर में इस कदर एक साथ नहीं दिखता। रोमांटिक हीरो जिसमें सॉफ्टनेस और चार्म था, एक्शन स्टार जिसमें पावर और अग्रेशन था, कॉमेडिक एक्टर जिसका टाइमिंग और इनोसेंस अनमैच्ड था। हर फ्लेवर, हर रंग, हर मूड एक ही इंसान में पूरा सिनेमा बसा हुआ था। इसीलिए कहते हैं, रोमांस सीखना हो धर्मेंद्र देख लो, एक्शन सीखना हो धर्मेंद्र देख लो, कॉमेडी सीखनी हो धर्मेंद्र देख लो। वो एक्टर नहीं, फिल्म स्कूल थे। आखिरकार एक लड़का जो पंजाब की मिट्टी से निकला था, बॉम्बे आया सिर्फ खुद को स्क्रीन पर देखने का सपना लेकर। वो लड़का बढ़ते बढ़ते मिलियंस के दिलों की स्क्रीन पर छा गया। आज भी उनका नाम आता है तो लोग मुस्कुराते हैं और एक आवाज़ अपने आप दिल के अंदर गूंजती है, ये बंदा सिर्फ हीरो नहीं था, ये हमारा अपना था। धर्मेंद्र एक नाम नहीं, एक एहसास, एक याद, एक विरासत है। इसलिए उन्हें लेजेंड कहा जाता है और हमेशा कहा जाता रहेगा। धर्मेंद्र जी, आपने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, हमें हँसाया, रुलाया, इंस्पायर किया। आपने सिखाया सपने चाहे गाँव से शुरू हों, लेकिन अगर दिल साफ हो तो आसमान तक पहुँच सकते हैं। आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे, स्क्रीन पर, यादों में और हमारे दिलों में। Legends don't die, they just live forever.